नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान। आज एक बहुत यूनिक और बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आई हूं, लाइफ कोच कैसे बने। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। लाइफ कोचिंग एक बहुत ही गलत समझा जाने वाला विषय है। कई लोग इसे काउंसलिंग समझ लेते हैं, कई लोग इसे कंसल्टिंग समझ लेते हैं। लाइफ कोचिंग व्यक्तिगत बदलाव के बारे में बात करने का एक सफल तरीक़ा बन गया है। लाइफ कोच से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो आपको अचानक से अपना जीवन बदलने के लिए कुछ सलाह दे। लाइफ कोच की आवश्यकता आपको एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए होती है, जहां आप बिना किसी निर्णय के डर के बात कर सकें और अपने लिए चीज़ों को हल कर सकें। लाइफ कोच को आपके लिए एक साउंडिंग बोर्ड माना जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके विचारों को व्यापक बनाने और आपके दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से बदलने में आपकी मदद कर सके। यदि आप भारत में प्रमाणित लाइफ कोच बनने के तरीक़ों की तलाश कर रहे हैं, तो आपको इसमें उतरने से पहले उद्योग की बारीकियों को समझना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे दर्जनों कोच उपलब्ध हैं जो सर्वश्रेष्ठ जीवन कोच या सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय कोच होने का दावा करते हैं और उन्हें मंच से 1000 से ज़्यादा लोगों को कोचिंग देते हुए देखा जा सकता है। असलियत में ये लोग अपने भाषणों, परामर्श सेवाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ऑनलाइन वेबिनार आदि को कोचिंग के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। चलिए सच्चाई जानें। क्या आपको वाकई लगता है कि 99 रुपीज़ का वेबिनार या 999 रुपीज़ की कार्यशाला जीवन परिवर्तन ला सकती है, जिसका वादा किया जाता है? कोचिंग सही मायने में मंच से नहीं हो सकती। ज़्यादातर लोग मजबूत विज्ञापन और PR अभियानों के कारण ऐसी हरकतों से बच निकलते हैं। कोच बनने के लिए उचित प्रशिक्षण और प्रमाणन की आवश्यकता होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑनलाइन लाइफ कोच, प्रमाणन या कक्षा, दोनों ही अब सीखने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत तरीक़े हैं। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसी भी योग्य कोच के पास किसी न किसी तरह का प्रशिक्षण होगा। इसलिए भारत में गुणवत्तापूर्ण लाइफ कोच प्रशिक्षण की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कभी कभी लोग भारत में लाइफ कोचिंग प्रशिक्षण के बारे में ऑनलाइन विज्ञापन देखकर उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत इस व्यवसाय को तलाशना चाहते हैं। कम से कम किसी को ये पता होना चाहिए कि लाइफ कोचिंग थेरेपी की तरह ना कि थेरेपी के रूप में है। थेरेपी की तरह लाइफ कोच को सुनने, सहानुभूतिपूर्वक धैर्य, गैर निर्णायक होने, चिंतन करने, प्रश्न पूछने आदि जैसे कौशल का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन थेरेपी के विपरीत लाइफ कोचिंग परिणाम संचालित है। ये एक सूर्योदय व्यवसाय है, जबकि कई व्यवसाय लुप्तप्राय प्रजातियों की तरह लुप्त हो रहे हैं। आधुनिक जीवन नए व्यवसायों को जन्म दे रहा है जो हमें विकसित होने में मदद करेंगे। यदि आप भारत में लाइफ कोच बनने और लाइफ कोचिंग उद्योग में जीवित रहने के तरीक़े की तलाश कर रहे हैं, तो लाइफ कोचिंग करने के लिए ये 3 कारक हैं। पहला कारण है महत्वाकांक्षा। मनुष्य के प्रति व्यक्ति महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। लोग अधिक चाहते हैं, लोग सब कुछ चाहते हैं और जो लोग जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्वाभाविक रूप से लाइफ कोचिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा कारण है तनाव। अधिक महत्वाकांक्षा का मतलब है अधिक तनाव।
अधिक दैनिक उलझन। विकास पथ पर चल रहे लोग निरंतर समर्थन के स्तंभ चाहते हैं, जिस पर वे भरोसा कर सकें, जिससे वे सलाह ले सकें। लाइफ कोच को इस भूमिका को निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तीसरा कारण है सहायता। पुराने दिनों में परिवार और समुदाय दैनिक आधार पर समय, विशेषज्ञता, भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करने में सक्षम थे, लेकिन आज सहायता किसी पेशेवर को सौंप दी जाती है। महत्वाकांक्षी और तनावग्रस्त लोग ऐसे पेशेवर की तलाश करते हैं और इसके हकदार भी हैं। आपके पास नेतृत्व की मानसिकता है। लाइफ कोच का काम सबसे ज़्यादा क्लाइंट के साथ बंद दरवाज़ों के पीछे होता है। योग्य सलाहकारों की मदद से लाइफ कोच अकेला संदिग्ध महसूस कर सकता है, इसलिए उसे खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास होना चाहिए। इस कारण से लाइफ कोचिंग हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए पेशा है जो खुद में और दूसरों में उत्कृष्टता को महत्व देते हैं। इसके लिए जुनून और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। लाइफ कोचिंग का दायरा। लाइफ कोचिंग का दायरा बहुत बड़ा है। पश्चिमी देशों में लाइफ कोचिंग की मांग लंबे समय से अधिक रही है और हाल के दिनों में भारत में लगभग लाइफ कोच सर्टिफिकेशन की मांग में भारी वृद्धि देखी जा सकती है। महामारी ने विशेष रूप से भारत में कोचिंग उद्योग के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। अब अधिक से अधिक लोग लाइफ कोच को नियुक्त करने के लाभों को पहचान रहे हैं। व्यक्तिगत मोर्चों पर एक जीवन कोच आपको स्वस्थ रिश्ते बनाने, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने, व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने, आंतरिक संघर्षों को सुलझाने, उद्देश्य को परिभाषित करने, आंतरिक शांति और खुशी पाने आदि में मदद कर सकता है। इसके अलावा दुनिया एक आभासी जगह बन गई है, इसलिए जीवन कोच अपने अभ्यास को वैश्विक स्तर पर ले जा सकते हैं। संभावनाएं असीम हैं। लाइफ कोच बनने के लिए आवश्यक कौशल। एक लाइफ कोच को एक कुशल कोचिंग सत्र चलाने के लिए कुछ कौशल को निखारने की आवश्यकता होती है। यदि आप भारत में लाइफ कोच बनने के तरीक़े की तलाश कर रहे हैं तो लाइफ कोच बनने के लिए आवश्यक कौशल के बारे में भी जानकारी ज़रूर लें। इनमें से अधिकांश कौशल अभ्यास के साथ हासिल किए जा सकते हैं और विकसित किए जा सकते हैं। भारत में लाइफ कोच प्रशिक्षण की तलाश करते समय कार्यक्रम की गुणवत्ता की जांच करना सुनिश्चित करें। लाइफ कोच बनने के लिए आवश्यक कौशल ज़रूर देखें। सक्रिय रूप से सुनना। एक जीवन कोच को एक असाधारण श्रोता होना चाहिए। एक कोच न केवल ये समझने के इरादे से सुनता है कि ग्राहक क्या कह रहा है, बल्कि ये भी समझता है कि ग्राहक के शब्दों के पीछे क्या बातें हैं, उसकी मान्यताएं, उसके मूल्य आदि। अच्छी तरह से सुनना कोचिंग सत्र में बदलाव के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। एक लाइफ कोच को एक कुशल प्रश्नकर्ता होना चाहिए। एक कोच को क्लाइंट और उसकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली भाषा में स्पष्ट, संक्षिप्त प्रश्न पूछने चाहिए। पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य आत्मचिंतन और गहन अन्वेषण होना चाहिए। शक्तिशाली प्रतिबिंब। एक लाइफ कोच को क्लाइंट द्वारा कही गई बातों पर चिंतन करने और उसे इस तरह से प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए जिससे क्लाइंट में विचारों की स्पष्टता पैदा हो। कोच को क्लाइंट के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए पैराफ्रेसिंग और मेटा मॉडलिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। एक लाइफ कोच में करुणा का भाव होना चाहिए। एक लाइफ कोच को करुणा में सहानुभूतिपूर्ण और मिलनसार होना चाहिए। ये विशेषताएं कोच और प्रशिक्षु के बीच विश्वास बनाने में बहुत मदद करती हैं। एक जीवन कोच को अपने पेशे के प्रति
इतना जुनूनी होना चाहिए कि वो लगातार उस पर काम करता रहे। कोचिंग करना सीखना एक बार के पाठ्यक्रम से नहीं आता है जिसे आप पढ़ सकते हैं और जीवन भर के लिए तैयार हो सकते हैं। ये पारस्परिक कौशल, अंतर्ज्ञान और हमेशा विकसित होने वाले ढांचे पर बहुत अधिक तक निर्भर करता है। एक लाइफ कोच को अपने अभ्यास को एक व्यवसाय की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक नए व्यवसाय के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक लाइफ कोचिंग व्यवसाय के लिए भी निवेश, पूंजी आवंटन, उत्पाद विकास, व्यवसाय विकास, विपणन, बिक्री, ग्राहक संबंध आदि कार्यों की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग एक लाइफ कोच को अपनी सेवाओं को इस तरह से पैकेज और मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है कि उसके लक्षित दर्शकों को ये आकर्षक लगे। एक लाइफ कोच को इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उसकी सेवाएं अन्य हज़ारों कोचों से किस तरह अलग है। शुरुआत में जब बजट कम होता है तो मार्केटिंग का बहुत सारा बोझ कोच के कंधों पर ही पड़ता है। इसलिए कोच के लिए कम से कम बुनियादी मार्केटिंग टूल और रणनीतियों के बारे में जानना ज़रूरी है। कोच रातों रात सफल नहीं हो सकते। कोच को सफल होने के लिए बहुत दृढ़ता और लगन की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण है कि कोच इस वास्तविकता से अवगत हो और अपनी आय की योजना उसी के अनुसार बनाए। यदि सही तरीके से अपनाया जाए तो कोचिंग एक अत्यधिक लाभदायक कैरियर है। लाइफ कोच बनना भी आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। लाइफ कोच बनना आसान है, लेकिन लाइफ कोच बनने के लिए बहुत दृढ़ता, कड़ी मेहनत, योजना, रणनीति, समर्पण की आवश्यकता होती है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाइफ कोच कैसे बन सकते हैं उसका लाभ उठा सकें। अब अपनी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान को इजाज़त दें। लव यू गाइस। खुदा हाफिज़। बाय बाय।